अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज हमारी जनरल उर्दू की क्लास है और इस जनरल उर्दू की क्लास में हमने आज वो तमाम ग्रामर के जो इल्मुल बदी है तो उसको हम डिस्कस करना है। और चूँकि इससे पहले भी हम काफ़ी हद तक उसको पढ़ चुके हैं और अपने बाकी लेक्चर्स में भी हमने उसको काफ़ी हद तक पढ़ा है। जो प्रीवियस पर्चा जात में जो हमने देखा है कि आपको सवालात आए हैं, हम उसी तर्ज पे आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उस अंदाज से पढ़ाते हैं कि एक एक सवाल से आपके कई कई सवालात जो है वो कवर हो जाए। मिसाली ग्रुप का ये रेगुलर सेशन जो है वो जारी है और अभी केपीके के बहुत सारे लोग उनके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है और रेगुलर क्लासेस उनकी ज्वाइन नहीं होती। फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल करते हैं और ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अवेलेबल होगी। तो आज हम जो आगाज़ करेंगे वो आप इसके साथ मेरे पास किताब है एक, ये चूँकि हमारा सिलेबस 11वीं 12वीं 9th 10th यही जो क्लासेस होती हैं 8 क्लास है उसी से होता है। और ये ना सिर्फ आपको आपके एसएसटी जर्नल में काम आने वाला है बल्कि इसके साथ साथ आपको ये सारे का सारा सिलेबस 1 पेपर एमसीक्यूज में भी आपको काम आने वाला है। और इसके साथ साथ आप दीगर जो एग्ज़ाम देते हैं जिसमें 8 से 10 नंबर का उर्दू का पोर्शन है वो शामिल है। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, आईटी और इसी तरह एसएसटी जनरल में ये आपका 10 मार्क्स का आपका सिलेबस है। हमने एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करना है और वो फ़ाइट तब ही कामयाब होगी जब हर पोर्शन को, हर पहलू को उर्दू के हम एक मुनज़्ज़म और तरतीब से हम उसको देखते जाएंगे। हमारी पहली और आखिरी कोशिश यही है कि हम आपके लिए एक बेहतरीन जो है सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करें और इसके साथ साथ आपको वो पढ़ाएं जो आपको फ़ायदा दे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चीज़ों को समझना है बड़ी तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह ताला आज शेरी इस्तिलाहात हैं, हम आपको वो पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने जो किया था आपको पता है कि वो हमने तशबीह, तलमीह और इस्तिआरा उस दिन हमने पढ़ा था। आज हमारा आगाज़ है जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो लफ्ज़ है मतला। ठीक है, एक ग्रामर के अंदर और इल्मुल बदी में जो एक ये इस्तेमाल होती है, ये एक बड़ी अहम टर्म है जो कि हमारे तमाम उर्दू की गज़लों में, कसीदों में, नज़मों में और हर जगह पे इस्तेमाल होती है। आपने इसको तवज्जो से देखना है। सबसे पहले तो आपको इल्म हो कि मतला का लफ्ज़ी माना होता है तुलू होने की जगह। ठीक है, तुलू होने की जगह इसको हम कहते हैं मतला। अब तुलू होने किसी चीज़ के आगाज़ को भी हम मतला कहते हैं, तुलू होने की जगह को भी हम मतला कहते हैं। अब शायरी में हम किसे कहते हैं मतला? मतले से मुराद ये होता है कि किसी गज़ल, कसीदा, नज़म के अंदर उसके जो पहले 2 मिसरे होते हैं, जिसके दोनों मिसरे पहले शेर के, एक तो ये याद रखिए कि ये पहला शेर होगा। ठीक है, पहला शेर मतलब हम किसे कहेंगे? पहले शेर के जो 2 मिसरे होंगे वो हम काफिया, अभी हम वो भी पढ़ेंगे काफिया क्या है, और रदीफ उसमें शामिल हो। हम काफिया और रदीफ हो मतला कहते हैं। बाज़ गज़लों में, कसीदों में रदीफ नहीं होती क्योंकि अशार में काफिया का होना ज़रूरी होता है। याद रखिए, रदीफ अगर किसी में नहीं है तो चल जाएगा, काफिया का होना जो है वो ज़रूरी होता है। मगर जब रदीफ नहीं होती तो ऐसी सूरत में पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, जिसके दोनों, पहला वाला और दूसरा वाला, मैं अभी आपको मिसालों से वाज़ेह करूंगा, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? मतला है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो, मतला के लिए ज़रूरी है कि दोनों मिसरे क्या हों? हम काफिया हों। अगर दोनों हम काफिया नहीं होते तो फिर हम उसको मतला नहीं कहेंगे बल्कि हम फिर उसको कहेंगे ये पहला शेर है। ये क्या है? पहला शेर है। अभी जब हम मतले काफिया को पढ़ेंगे
उस वक्त आपको इसमें जरा मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा। हम पहले मतला से भी पहले हम सीधा अगर जाए तो अब हम मिसालें जरा देखेंगे काफिया की और रदीफ की, क्योंकि ये चीजें पहले उसको समझने से आएंगी, जब उसको समझ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर काफिया। काफिया याद रखिए ये जमा है कवाफी की, कवाफी जमा है, काफिया वाहिद है, ठीक है। अब लफ्जी माना होता है पीछे आने वाले, या इसको आप कह सकते हैं पे दर पे आने वाले, पे दर पे आने वाले अल्फाज को हम आवाज अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ये काफिया है, तकरार के साथ आते हैं, ठीक है। शायरी में अच्छा आखिर पे जो आता है वो रदीफ होती है। शायरी में रदीफ से पहले आने वाले हम वजन और हम आवाज अल्फाज को हम क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। ये सुन लें, एक तो ये है कि आखिर पे रदीफ आएगी, रदीफ से पहले होगा काफिया। अब शायरी, गजल, नज़म, कसीदा किसी में भी हम आवाज अल्फाज और पे दर पे आने वाले हम वजन हम आवाज अल्फाज को हम कहते हैं काफिया। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, बड़ी मशहूर मिसाल है कि फिरे राह से वो यहां आते आते, ठीक है, फिरे राह से वो यहां आते आते, अजल मर रही है, अजल मर रही है तो कहां आते आते। अच्छा, आप इसमें दोनों चीजें हम समझेंगे। अब ये एक मिसाल मैंने दी है, इसमें काफिया हम पहचान रहे हैं कि पे दर पे आने वाले हम आबाद अल्फाज होंगे, मगर शर्त यह है कि वो रदीफ से पहले होंगे। अब जरा आप यहां पे रदीफ को देखें, रदीफ क्या है? रदीफ बेसिकली लफ्जी माना होता है किसी के पीछे बैठना, ठीक है। रदीफ का घोड़सवार के पीछे बैठने वाले को हम क्या कहते हैं, सवार होने वाला, पीछे बैठने वाला, रदीफ, पीछे बैठने वाला, उसको ये बेसिकली घोड़सवार के पीछे जो बैठता है उसको रदीफ कहते हैं। अब इसमें जो इस्तिलाही डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एग्जांपल्स आनी है और अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ एक एक चीज क्लियर करके दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि शायरी में काफिया के बाद रदीफ होती है घोड़सवार के पीछे, यानी आखिर वाला। रदीफ भी होती है शेर के आखिरी जो हिस्से होते हैं, वहां पे बार बार आने वाले एक या एक से ज्यादा अल्फाज जो बार बार दोहराए जाएं उसको क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर गजल और कसीदा में रदीफ मौजूद हो, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मगर काफिया मौजूद होना जरूरी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको मिसालें दी हैं, ये एक मिसाल, इसके बाद हम बेशुमार मिसालें देखेंगे। काफिया रदीफ से पहले आएगा और रदीफ जारी बात है एंड पे आएगी। काफिया में पे दर पे हम वजन और आवाज एक जैसी होगी, वो अल्फाज होंगे। रदीफ में अल्फाज तकरार के साथ बार बार आएंगे, मगर ये काफिया के बाद आएंगे। अब जरा देखें कि हम यहां पर काफिया की डेफिनेशन निकालें कि पहली बात तो ये है कि हम आवाज और हम वजन, ठीक है, हम आवाज और हम वजन। लाजमी नहीं है कि अल्फाज सेम हो, जब अल्फाज सेम होंगे तो फिर वो रदीफ होगी और आखिर पे होगी। अब फिरे राह से वो यहां आते आते, अजल मर रही है तू कहां आते आते। एक और शेर है, आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, मैं और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, गुफ्तगू करते। अब ये भी मिसाल आपके सामने है, इसके साथ साथ और भी मिसालें थी। बहरहाल आप इन दो मिसालों को जरा तवज्जो से देखिए। हमने यहां पे देखना है हम आवाज कौन से, पहले शेर के अंदर ये देखें, पहले हम आवाज और हम वजन कौन सा लफ्ज है, आते 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 आते, ये तकरीबन तकरार के साथ आने वाले बार बार अल्फाज है, मगर ये सेम अल्फाज है और आखिर पे है, लिहाजा ये तो होगी रदीफ। आते 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 आते, पीछे सबसे आखिर पे आएंगे, रदीफ का माना था। और दूसरी बात यह है कि बार बार तकरार के साथ एक ही लफ्ज आए, आते 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 आते। अब ये हो गई रदीफ, ठीक है, इसको हम कह देंगे ये रदीफ है।
अब यहां पे हम आवाज और हम वजन, यहां, कहां, वहां, ये सारे के सारे ऐसी आवाज जिसमें एक जैसी हो रही है, जिसमें अल्फाज एक जैसे हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? रदीफ। अब इस शेर में रदीफ काफिया, इस शेर में काफिया क्या है? यहां, कहां, आते आते ये रदीफ। तो रदीफ से पहले आएगा काफिया और उसके आवाज, हम अल्फाज अलग हो सकते हैं, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, मगर उसमें आवाज और वजन एक जैसा रहेगा। जैसे कि अगली मिसाल में देखें, आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, मैं और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। अब यहां पे आप ये देखें, गुफ्तगू, रूबरू, इसमें आवाज भी एक है और इसमें वजन भी एक है, रूबरू, गुफ्तगू, जुस्तजू, ठीक है, ये सारे के सारे अल्फाज एक वजन पे आ रहे हैं। लिहाजा इसमें हम देखेंगे कि ये रदीफ से पहले है और हम आवाज अल्फाज हैं, हम आवाज अल्फाज हैं। अब ये जो आखिर पे ये आ रहा है, ठीक है, करते करते, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये रदीफ हो जाएगा, यानी कि तकरार के साथ आने वाले अल्फाज को हम क्या कहेंगे? ये रदीफ है। और बार बार आए और आखिर पे आए, ये रदीफ है। इस लिहाज से अब आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि आप काफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। अब आप आ जाएं उस चीज की तरफ जो हमने अभी पढ़ी थी, जो पढ़ी थी हमने मतला के बारे में। अब मतला का लफ्जी माना हमने पढ़ा था तुलू होने की जगह, ठीक है। अब गजल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके अंदर काफिया और रदीफ हो, तो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जिस शेर के अंदर पहला शेर हो, और उसको हम क्या कह सकते हैं? ये काफिया और रदीफ है। और इसकी बेशुमार मिसालें जो है वो गजल और कसीदों के अंदर मौजूद हैं। तो आपको इतनी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये एक गजल है मेरे पास, आप इसको देखते हैं तो ये आतिश की गजल है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। अब ये जो पहला शेर है, इस पहले शेर को हम क्या कहेंगे? ये मतला है। अब समझ आ गई कि मतला के लिए जरूरी है कि उसके अंदर काफिया और रदीफ हो और वो पहला शेर हो। हाँ, अगर उसमें काफिया नहीं है, एक बात ये मैंने आपको बताई थी कि अगर उसके अंदर काफिया नहीं है तो फिर हम उसको मतला नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको क्या कह देंगे? वो पहला शेर कह देंगे। उसको क्या कहेंगे? वो पहला शेर है। अब इसके बाद आप मेरे ख्याल से मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें आपको जो है वो समझ आ गई होंगी, क्योंकि मजीद अभी ग्रामर के हवाले से काफी चीजें हमने करनी है। अब एक और बड़ी आसान चीज है, वो है मकता। इसकी मैं मिसालें और इसके नोट्स भी आपको भेजूंगा। मकता का लफ्ज़ माना काटने की जगह, काटने की जगह। अच्छा, इसमें हम उर्दू की इस्तिलाह में इल्मुल बदी में हम इसे क्या कहते हैं? इल्मुल बदी से मुराद हम ये कहते हैं कि गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ये आसान सी एक डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है। और हमें बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारी मिसालों में इसका भी हमें पता है। तो मक्ता, गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसको हम क्या कहते हैं? मक्ता। जैसे कि बहादुर शाह जफर ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसी तरह जो मीर तकी मीर ने भी इस्तेमाल किया। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। ये मीर तकी मीर जो है उनका आखिरी शेर है, और इसमें जो उनका जो तखल्लुस था वो है मीर। वो क्या है? मीर। तो जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको हम क्या कहेंगे? मक्ता। हाँ, अगर आखिरी शेर में बात ये होता है कि आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या वो फिर भी मक्ता होगा? नहीं, वो मक्ता नहीं होगा, बल्कि हम उसको ग्रामर की रूह से कहेंगे आखिरी शेर। हम उसको क्या कहेंगे? आखिरी शेर। लिहाजा ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ताकि कोई भी इस हवाले से मिसाल आ जाए, जैसा कि थके जो पाँव तो चल सर के बल, न ठहर आतिश गुल मुराद है मंजिल में खार राह में है। अब यहाँ पे जो आतिश है ये आखिरी गजल का शेर है जिसके अंदर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। सो गजल, कसीदा, नज़म के अंदर
उसका आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं, मक़ता। तो ये 4 चीजें अभी हमने पढ़ी हैं और इन 4 चीजों को आपने बड़ी तसल्ली के साथ देखना है, क्योंकि इसी के हवाले से आपको सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं। अब हम आगे जो बात पढ़ने लगे हैं वो हमारा टॉपिक है मजाज मुरसल और किनाया। देखिए ये असल में हमारे बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें अक्सर व बेशतर सवालात होते हैं। सो हमें इस हवाले से अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब मजाज मुरसल जो है हम इसके माना तकरीबन वो पढ़े हुए हैं। मजाज मुरसल आपने जो अरबी ग्रामर के अंदर हकीकत और मजाज पढ़ा था। अगर कोई लफ्ज, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई लफ्ज अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि उस हकीकी माना अपने मजाजी माना में इस लफ्ज में हकीकी और मान जो तशबीह का ताल्लुक मौजूद ना हो। एक याद रखिएगा, अगर कोई लफ्ज अपनी हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि उनमें तशबीह का ताल्लुक ना हो, तशबीह का ताल्लुक ना हो, तो ये बन जाएगा मजाज। ये याद रखना, तशबीह का ताल्लुक ना हो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इस वजह से कि मैंने आपको इस्तिआरा पढ़ाया था। इस्तिआरा क्या था कि जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होने की बजाय मजाजी दूसरे माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसमें तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं इस्तिआरा। उसकी मिसालें हमने पढ़ी। अगर कोई लफ्ज अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसमें तशबीह का ताल्लुक ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मजाज मुरसल। अब इसका जरा आपने थोड़ा सा देखना है, यानी कि हमारा मकसद यहाँ पे जो बाज़ औक़ात होता है कि जुज़ बोल के हम कुल मुराद लेते हैं, बाज़ औक़ात हम कुल बोल के जुज़ मुराद लेते हैं, यानी कि थोड़ा बोल के ज्यादा मुराद लेते हैं। अभी मिसालों से आपको ये चीज समझ आ जाएगी। फर्ज कीजिए एक मिसाल है, अलहम्द के बगैर नमाज नहीं होती। अब अलहम्द ये लफ्ज बोला गया है। अलहम्द क्या एक चीज है? नहीं, अलहम्द असल में नमाज का जुज़ है। ठीक है, यहां पे जुज़ मुराद लेकर कुल बोला गया है। जुज़ क्या था इसमें? अलहम्द, एक हिस्सा अलहम्द के बगैर नमाज नहीं होती। इससे मुराद ये है कि कुल मुराद है। कुल क्या था मुराद? वो है फातिहा, यानी कि सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अब यानी कि जो असल लफ्ज है अलहम्द, हकीकी माना क्या था इसका? वो फातिह। ठीक है, हकीकी माना लिया जाता तो अलहम्द ही होता फिर, मगर अलहम्द यहाँ पे हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ। अलहम्द यहाँ पे मजाजी माना में इस्तेमाल हुआ है और अलहम्द से मुराद है फातिह, यानी कि अगर फातिह नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होती। इसका मतलब है सिर्फ जुज़ बोलना है और जुज़ बोल के मुराद क्या लिया है? कुल। इसको क्या कहते हैं हम? मजाज मुरसल। इसी तरह एक और मिसाल इसकी देख लें आप, उम्मीद है समझ आ जाएगी क्योंकि ये पेपर में सवाल आया हुआ है। इस मकान को ताला लगा हुआ है। अब देखिए ताला जो है वो किसको लगता है? मकान को या दरवाजे को? दरवाजे को ताला लगता है। अब हकीकत का मतलब यह है कि मजाजी माना मकान का मुराद होता, हकीकी माना तो वो यहां पे मुराद नहीं है। इस मकान को ताला लगा हुआ से मुराद यह है कि इस दरवाजे को ताला लगा हुआ है, इस दरवाजे को। अब जो दरवाजा है ना ये जुज़ है, पूरे मकान का एक हिस्सा है। अब जुज़ बोल के या कुल बोल के जुज़ मुराद लिया गया है, यानी कि इस मकान को ताला लगा, मुराद इस दरवाजे को ताला लगा हुआ है। अब ये जो मकान था ये कुल था और दरवाजा जो था ये जुज़ था। अब कुल बोल के जुज़ मुराद लिया गया, यानी कि हकीकी माना नहीं है, मजाजी माना इस्तेमाल किए गए हैं।
लिहाजा मजाज मुरसल की आपको समझ आ रही होगी कि इसमें तशबीह का ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। तशबीह का ताल्लुक यह था कि हम कहते थे मेरा बेटा या मेरा शेर आया, मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, मेरा चांद आया, ठीक है, ये सारे इस्तिआरा थे। मगर यहाँ पे जुज़ मुराद लिया जाता है और कभी कुल मुराद लिया जाता है। बस ये है कि अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं होता, मजाजी माना में इस्तेमाल होता है, मगर इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक नहीं होता। ये बात आपने जहन में रखनी है और इस तरह का सवाल आपको आ जाता है। कभी कुल बोल के जुज़ मुराद लिया जाता है और कभी जुज़ बोल के कुल मुराद लिया जाता है। अब इसकी और भी मिसाल आप जरा देख लें, एक और मिसाल, वो भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा देगी। अच्छा जी, अब यहां पे आप बाजार से ले आए, ठीक है, अंगूर बाजार से ले आए और अगर टूट गया, अब इसमें भी बाजार से मुराद ये क्या है, या साबुन बाजार से ले आया, ठीक है। अब बाजार से मुराद यहां पे क्या है, बाजार तो बहुत सारी उसमें शॉप्स हैं, मगर इसका मतलब है दुकान। अब कुल बोल के यहां पे जुज़ मुराद लिया गया है कि दुकान से साबुन या कोई भी चीज, कपड़े ले आया, जूता ले आया, कोई भी चीज आप कह सकते हैं। तो ये मजाज मुरसल की आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि किनाया, ये ना लफ्ज हम लफ्जों से ही पहचान लेते हैं बाज़ औक़ात। इसको हम कहते हैं किनाया करना, यार वो बंदा बड़ा किनाया करता है, मतलब ये कि पोशीदा बात करना या पोशीदगी, इसको हम कहते हैं। तो जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसमें हकीकी माना मुराद ना हो या दोनों मुराद लिए जा सकते हो। अब फिर सुन लें, जब कोई लफ्ज अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसमें हकीकी माना मुराद ना हो, दोनों भी लिए जा सकते हो, दोनों भी लिए जा सकते हो। बाज़ औक़ात मुराद हकीकी नहीं होगा, बाज़ औक़ात दोनों माने मुराद लिए जा। इसकी मिसाल वो एक देख लें जरा। कुछ करो फिक्र इस दवाने की, धूम है फिर बहार के आने की। बहार का आना जो है ना, ये किनाया है, ठीक है, और जो है जिन्नों की ज्यादती है। खाक हो जाना, अब खाक हो जाना से मुराद क्या है, मट्टी है, मट्टी हो जाना, मर जाना। लफ्ज़ी माना क्या है, खाक हो जाना, मर जाना, ठीक है। अब किनाया बोला गया है, खाक हो जाने से मुराद, हकीकी माना क्या हो जाएगा, मुराद मर जाना। यानी कि इस तरह किनाया जो है ना वो पोशीदगी होती है और हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में भी इस्तेमाल हो सकता है और उसके दूसरे माना भी मुराद लिए जा सकते हैं। इसमें दोनों माने मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं ये पोशीदा बात है कि ये क्लियर करने के बगैर क्लियर नहीं होती, ठीक है। बाकी इसमें इसकी मिसाल आपको बता दी कि खाक हो जाना। अब खाक होने से मुराद आम बंदा जो देखता है उसका मतलब यही होता है कि खाक हो जाना, मट्टी हो जाना। मट्टी हो जाना का क्या मतलब है, मर जाना, मट्टी में चले जाना। इस लिहाज से यहाँ पे दोनों माने जो है ना वो मुराद लिए जा सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी ज़रा तसल्ली के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बारहा पेपर में आई हुई हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आप लोग इनको तसल्ली के साथ याद करें। अब हम आगे जो चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारी कुछ इल्मुल बदी की अक़साम मज़ीद रहती हैं, वो एक दो पढ़ेंगे ताकि आप बोर ना हो और तसल्ली के साथ इसको याद कर सकें। जी, इसमें हम चंद एक चीज़ें भी आपको इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे ताकि आपके लिए वो भी सहूलत रहे। तो इसमें सबसे पहले आप मुख्तलिफ सनतें हैं। तलमी मैंने आपको बता दी थी कि तलमी का लफ्ज़ी माना होता है इशारा करना। तलमी का लफ्ज़ी माना क्या है, किसी खास वाक़े, गज़ल या कसीदे में जब किसी खास वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है हम उसको कहते हैं तलमी। उसकी मिसालें भी मैंने आपको सारी बता दी थी। अब असरत तज़ाद, ये थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब लफ्ज़ों के एतबार से भी मुश्किल है, मगर थोड़ा सा समझेंगे तो आसान होगी। अब तज़ाद हमें लफ्ज़ से क्लियर हो रहा है, मुखालिफ, उल्ट। तज़ाद क्या है, उल्ट। इल्मे बदी के अंदर जब शेर या कलाम में, शेर या कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं, ऐसे अल्फाज लाए जाएं, दो अल्फाज ऐसे हों जो मुतजाद हो, जो के मुतजाद हो,
कलाम के अंदर हुज़न पैदा करें, यानी एक दूसरे के उल्ट माने रखते हों, इसे सनत तजाद कहा जाता है। तजाद के अलावा इसे तत्बीक, मुताबिकत वगैरह भी हम कह सकते हैं। अब इसके कलाम के अंदर है माना उल्टो, दो अल्फाज दोनों उल्टो, जमीनों आसमान, सुबह शाम। जब किसी शेर, कसीदा, गजल में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सनत तजाद है। बस आपने ये याद रखना है कि तजाद जब आएंगे ना तो दो माने एक दूसरे के उल्ट होंगे। तजाद का मतलब ही मुतजाद है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है। इसकी मिसालें भी बेशुमार हैं, जैसा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। अब यहां पे एक जन्नत, इसका उल्ट क्या है, जहन्नम। एक नूरी है और एक नारी है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। लिहाजा जिस शेर के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, हम उसको कह सकते हैं कि यह सनत तजाद है, सनत तजाद है। एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब है दोनों। अब देखें इस शेर के अंदर आग और पानी ये दोनों मुतजाद हैं और इनका इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे ख्याल से सनत तजाद अब आपको मुश्किल नहीं होगी। शेर या कलाम के अंदर दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो माना के एतबार से एक दूसरे के उल्ट हों, उनको हम क्या कहते हैं, सनत तजाद। और ये कलाम के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए भी लाए जाते हैं, जैसे ज़मीन व आसमान है, सुबह शाम है, शब व रोज़ है, और दीगर मिसालें इसमें हम देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो सनत इहाम। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ताकि आपको परेशानी ना हो। सनत इहाम ये आपने देखनी है। इसका लफ्ज़ी माना होता है इहाम से वहम डालना, वहम में डालना, ठीक है। इहाम से क्या मुराद, वहम। कलाम या शेर या कोई ऐसा जू माना लफ्ज बोला जाए, जू माना लफ्ज कलाम में, शेर में, कसीदे में, किसी भी जगह पर कोई जू माना ऐसा लफ्ज बोला जाए कि फौरी तौर पर इसके करीबी माना ज़हन में आए, मगर जब गौर किया जाए तो फिर मालूम होता है कि इसके दूर के माना है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। शब जो काटी, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करके यहां से मुराद क्या है, खुदा खुदा करके। अब देखिए जू माना लफ्ज बोला गया है, कलाम के अंदर जू माना लफ्ज बोला जाए, और तरीकाकार ये है कि इंसान को फौरी तो ये लगे कि इसका माना करीब वाला, जो भी समझ आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, मगर जब गौर किया जाए तो फिर पता चले करीब वाला माना नहीं है बल्कि दूर वाला है। वही मजाज वाली मिसाल है कि यहाँ पे जब हम फौरी समझे जू माना लफ्ज है तो खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके, ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके, मगर हम जब समझते हैं करीब जाते हैं तो फिर इसका माना फौरी दूर वाला है। इसका मतलब है खुदा खुदा करके उस वक्त होता है कि जब मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल वक्त को खुदा खुदा करके, यानी कि ये जुमला बोला जाता है, उसके लिए मुहावरा बोला जाता है। सो इस लिहाज से आप देख सकते हैं खुदा खुदा करके इसमें सनत इहाम है। अब ये बात फिर क्लियर कर लें कि कलाम, नज़म, नसर, कसीदा किसी के अंदर भी कोई जू माना अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं कि जब हम गौर करें तो उसका फौरी माना मुराद हमारे जहन में है, जो करीब का माना है, जो हमें नजर आ रहा है। मगर जब ज्यादा गौर करें तो हमें पता चलता है कि इससे मुराद ये नहीं है बल्कि इससे मुराद और माना है, जैसा कि मैंने इस मिसाल के अंदर आपको बताया है। इसके अलावा भी इसके आरिस को देख चीत देता हूँ, आरजी मेरी जिंदगानी है। लफ्ज आरिस में भी इहाम है, इनके महबूब के रुखसार पर मुनसर है, तो ये उसके हवाले से भी जुमाना जो अल्फाज है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप इसको भी ज़रा तसल्ली के साथ देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल इतनी भी नहीं है, मगर हम उसको ज़रा ज़रा देखेंगे। आप उसको पढ़िएगा, मिसालों के साथ देखिएगा, फिर चीज़ें ये आपको है वो समझ आ जाएगी। तो आज के लिए जितना हमने पढ़ा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने इसको देखना है। और इसके बाद कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये जो दो तीन अभी रहती हैं हम वो पढ़ेंगे। एक बड़ा अहम टॉपिक है तस्कीरो तानीस वाला, हम इसको पढ़ेंगे।
दूसरा है इमदादी फेल वाला, हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक बड़ा अहम टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़, रमूज़ औक़ाफ़, ये 1 नंबर का सवाल आता है, इसको हमने पढ़ना है। और इसके बाद जो चीज़ें रह जाएंगी इंशाल्लाह तो उसको भी कवर करेंगे। फिर हमारा उर्दू के टेस्ट भी होंगे जिसमें हम 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये सारा सिलेबस हम कवर करते जाएंगे। सो बेसिकली बुनियादी चीज़ें तो आपकी कवर हो रही हैं। तो आप सबको ये मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे KPK के लोग हैं वो 9th क्लास, आज मैं आपको उसकी भेज दूंगा, और 10th क्लास, ये आपने इस पूरे वीक में 5 दिन है आपके पास किताब पढ़नी है, अपने नोट्स बनाए, शायरों के नाम, उनका ताल्लुक मरसिया निगारी से था या नावल निगारी से था, ड्रामा निगारी से था, या मजमून निगार थे, या सफ़रनामे लिखते थे, कुछ भी है वो आप याद रखिए। उनके असल नाम क्या है ये याद रखिएगा, और उनकी जो तख्लीकात हैं ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और जैसे कि अशरफ सबूही है, इसके चैप्टर्स कौन से हैं, इसने कौन सी किताब लिखी है, कुर्रतुल ऐन हैदर है, उसके हवाले से जो हमारे सिलेबस हम पहले उसको फोकस करेंगे। ग्रामर आपको करवा दिया है, 9, 10 का सिलेबस आपको करवा दिया है, अब यह है कि आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है। तो बाकी तफसील के साथ हम अफ़आल को भी पढ़ चुके हैं, हम अस्मा को भी पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी हद तक डिटेल्स हो चुके हैं, नोट्स पे आपको भेज चुके हैं। बाकी अब आपके ऊपर है कि आपने इसको पढ़ना है। ये इंटर क्लासेस के टॉपिक है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल। ये मुताबिक़त हरूफ भी और तज़कीर व तानीस भी, इमदादी अफ़आल भी, रमूज़ औक़ाफ़ भी और इल्मुल बदी भी, ये सारे के सारे आपके इंटर क्लासेस के टॉपिक है जो आपने पढ़ने हैं। अभी इस वीक में आपने 9, 10 को करना है, नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को करेंगे। तो इस तरह उर्दू का जो सिलेबस है वो हमारा कवर होगा। फिर एक दिन हम कुछ अशार कुछ मशहूर नावल निगार, कुछ ड्रामा निगार, कुछ उनके ड्रामे, इसी तरह बेसिक चीज़ें सबकी करेंगे ताकि एक एक चीज़ जो है वो हमारी कवर हो जाए। सो मेहनत करने के साथ और वक्त के साथ, तसल्सल के साथ चलने के साथ ही कामयाबी है। और हमारी अपनी भरपूर कोशिश है कि हम आपके लिए कुछ करें और आप भी हमारे लिए कुछ करें। कुछ करने से मुराद यही है कि आप भरपूर मेहनत करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। इस लेक्चर के हवाले से अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई वो अभी आप सवाल कर सकते हैं। और बाकी आपको ये बता दें कि ये मेरे पास 2 से 3 मोबाइल होते हैं, इस वजह से मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि एक गूगल पे लिंक भेज दूँ दूसरे से कि रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये ज़रा सहूलत रह जाती है, मगर सारे टीचर्स के पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से हम गूगल मीट पे मजबूरी है। मैं तो हमेशा इस हक में हूँ कि आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा जाए, आप तसल्ली के साथ उसको सुन लें, क्योंकि बार बार क्लास ज्वाइन होती नहीं है तो इंसान को परेशानी होती है, वक्त भी ज़ाया होता है। हाँ, लेक्चर सुनने के बाद आप डिस्कशन करें। मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह हमारे ग्रुप में इंतहाई महज़्ज़ब लोग मौजूद हैं जो कभी डिस्कशन नहीं करते, कोई सवाल नहीं पूछते, उनसे सवाल करें भी तो कोई भी जवाब नहीं देते। लिहाजा ये जो मैंने आज और कल भी आपको पढ़ाना और उसके बाद हमारी मंडे को क्लास होगी या संडे को होगी, तो हम इंशाल्लाह तो उसमें आपसे सुनेंगे। और आपको मैंने बताया था जो मैंने पढ़ाना है वो आपसे सुनना है। और आपके इस वीक में 2 टेस्ट हैं उर्दू के, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपका उर्दू का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का भी चल रहा है, 11 लेक्चर पहले हो चुके हैं, कल आज 12वां भेजा है मैंने, और मज़ीद 7-8 लेक्चर फिर भेजेंगे, फिर कुछ 7-8 लेक्चर्स हम दोबारा फिर लेंगे। यानी कि एक एक चीज़ कवर करना हमारा टारगेट है। बस आप कोशिश करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल हो इस सिलसिले में आपका तो कर सकते हैं आप।